हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपने सुना होगा अच्छे से। एक ऐसी औषधि के बारे में बताने आया हूं जो सुनने में तो बहुत ज़्यादा आम है, बट है बहुत ज़्यादा खास। एक ऐसी औषधि जो कोरोना काल में वरदान साबित हुई है और जिसे हाल ही में आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय औषधि के नाम से नवाजने वाला है। उस औषधि का नाम है गिलोय। गिलोय का नाम सुनते ही सब लोग सोच रहे होंगे, हाँ गिलोय के बारे में हमें पता है, बिल्कुल पता है, बट थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं कि गिलोय में ऐसा क्या है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कोविड जैसे टाइम में सभी लोग लेने की सलाह देते थे। सभी लोग कहते थे कि हाँ आप लीजिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी हो गया है। समय के साथ साथ नॉलेज अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज अपडेट रखेंगे तो आप समय के साथ चलेंगे और लोगों को भी जो इसके और फ़ायदे हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं, वो जानने के बाद में आप बता पाएंगे उन्हें कि गिलोय एक ऐसी औषधि जो आयुष मंत्रालय भी अब जिस पे गर्व करता है। गिलोय एक ऐसी औषधि जिसमें ग्लूकोसाइड, टीनोस्पेरिन और टीनोस्पोरिक रसायन पाया जाता है। टीनोस्पोरिक एसिड नाम का रसायन पाया जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। सभी लोगों ने एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम बहुत सुना होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज वाली जो भी मेडिसिन्स होती हैं वो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। आप जो खाते हैं, बाहरी खाना, जो भी आप डेली रूटीन में खाते हैं, उनमें भी टॉक्सिन्स होता है, उनसे भी टॉक्सिन जनरेट होते हैं। हमारी बॉडी में ही फ्री रेडिकल्स नाम के टॉक्सिन जनरेट होते हैं जो अगर बॉडी में कंटिन्यूसली रहते हैं तो हमें बीमार करते हैं, बहुत बीमार करते हैं। जैसे जैसे फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ती है वो हमें बीमार करते जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट आजकल सलाह भी देते हैं कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी युक्त अगर कोई फूड है या कोई मेडिसिन है उसको ज़रूर लेना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जिसमें होगी वो आपके फीवर, कोल्ड और सांस संबंधी जो भी बीमारी होंगी उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये दो प्रॉपर्टीज के बारे में आपका जानना जरूरी था। बेसिक नॉलेज आपको पता होगी तो कल को लोग कोई बोलेगा आपसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी है तो आपको मालूम होगा बेसिक तरीके से कि हाँ, हमारे सिंपल लैंग्वेज में कहें जो विषैले पदार्थ हमारे बॉडी में आ जाते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो हमारे केमिकल्स या कोई फूड या मेडिसिन हेल्प करते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो गिलोय है, गिलोय का जड़, तना, पत्ता सभी में औषधि गुण पाए जाते हैं। सभी औषधि की तरीके से यूज किए जाते हैं, बट जनरली बीमारियों के लिए जो इसका तना है और डंठल है, डंठल जो होता है उसमें बीमारियों को दूर करने वाली प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी आर्थराइटिस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिससे किसी भी प्रकार का फीवर, लीवर संबंधित बीमारी, डायबिटीज और भी कई तरीके की बीमारी ठीक हो जाती हैं, कंप्लीटली क्योर करता है। गिलोय मेनली जो टॉक्सिन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनको कंप्लीटली क्योर करने की कैपेसिटी रखता है। उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि वो जड़ से आपके जो भी रोग होंगे टॉक्सिन से रिलेटेड उनको ठीक कर सकेगा। गिलोय के फायदे और यूज कैसे कर सकते हैं हम गिलोय को? गिलोय का मैंने फ़ायदा बताया आपको। टॉक्सिन से रिलेटेड कोई भी आपकी बीमारी है उसको तो ठीक करेगा ही,
साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आपके डाइजेशन से रिलेटेड कोई अगर बीमारी होती है उसको भी ये कंप्लीटली क्योर करता है, कंप्लीटली सही करता है। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण सांस संबंधी अगर आपको कोई बीमारी होती है, जैसे किसी को अस्थमा होता है, किसी को खांसी होती है जो कई दिनों से ठीक नहीं हो सकती है, उस केस में भी गिलोय एक वरदान के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। गिलोय का सेवन रेगुलर तरीके से अगर कोई करता है तो सांस संबंधित बीमारी, अस्थमा कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। डायबिटीज मेलाइटस 2 जो 35 ईयर्स से एबव लोगों को होता है, उस केस में भी गिलोय बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। गिलोय जूस या गिलोय पाउडर रेगुलर तरीके से जो लोग यूज करते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है। साथ ही अगर इंसुलिन का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है वो भी शुरू होने लगता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो एक बड़ा लेवल है डायबिटीज मेलाइटस में, इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी किसी को हो जाता है, उस केस में भी ये कंप्लीटली क्योर करने की, उसे कम करने की क्षमता रखता है। इसलिए मेरी सलाह है, अगर आपको डायबिटीज है तो आप गिलोय का सेवन आज से ही शुरू कीजिए। गिलोय जूस के तरीके से ले सकते हैं आप, गिलोय पाउडर भी आता है, आप जिस तरीके से जैसी सूटेबिलिटी हो आप उसका रेगुलर तरीके से यूज कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण डेंगू के केस में, डेंगू जिसका फीवर जनरली उतरता नहीं है, हम पैरासीटामॉल वगैरह डॉक्टर्स देते हैं, उस केस में भी कई बार फीवर 3 से 4 दिन 5 दिन उतरता नहीं है। अगर आप गिलोय का यूज करेंगे तो डेंगू जैसे हाई फीवर को भी कम करने की क्षमता गिलोय में होती है। एनीमिया के केस में, पीलिया के केस में भी अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है, आप ले सकते हैं रेगुलर तरीके से। गिलोय एक ऐसी मेडिसिन है, ऐसी औषधि है जिसका आप अगर रेगुलर तरीके से यूज करते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है। जो आपकी रेगुलर इम्यूनिटी बनी हुई है, हो सकता है उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा आपका नहीं पड़ रहा है, एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही हो। इम्यूनिटी का क्या होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग कई लोगों की होती है बट बूस्टअप करने की ज़रूरत हो जाती है हमें कभी कभी। इसलिए अगर गिलोय का सेवन आप करेंगे तो इम्यूनिटी बूस्ट भी करेगी और आपके कोई भी नया रोग जो होगा उससे लड़ने की भी शक्ति प्रदान करेगी। साथ ही जो गठिया बाई होती है, गठिया होती है, जोड़ों में दर्द होता है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए भी गिलोय वरदान से कम नहीं है। गिलोय का सेवन करने से आर्थराइटिस को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। इसलिए गिलोय को रेगुलर तरीके से गठिया बाई वाले भी लोग ले सकते हैं। किन लोगों को गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए? प्रेगनेंसी में गिलोय को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये घातक हो सकता है। लो बीपी जिसका है उसको भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। इस केस में अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जिसका कम होगा उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और कुछ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उस केस में भी गिलोय का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, उसमें भी ये घातक सिद्ध हो सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए गिलोय का सेवन इन 3 चीज़ों में बिल्कुल भी ना करें। और आप रेगुलर तरीके से गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय एक औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा नोन हो गई है, सबको पता है, हमारे आसपास घर के मिल भी जाती है आसानी से, आप इसका यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप शॉप से ही ख़रीदें, अगर आपको नेचुरल मिल जाती है वो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन आप पहचान कर लीजिए ये गिलोय है नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि गिलोय कब कब लेना चाहिए, कब कब नहीं। मैंने आपको ये औषधि गुण बताए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।